गाइस, आज इसराइल की बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस मीटिंग थी, लेकिन इसमें इनका पीएम नेतन्याहू मौजूद नहीं था। इसका क्या मतलब हुआ? यार मोहब्बत वाले। वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल पर। एक दिन शोहर ने अपनी बीवी से कहा कि तुम्हारी रोज रोज की फरमाइशों से मैं तंग आ गया हूँ, इसलिए खुदकशी करने जा रहा हूँ। तो बीवी ने आगे से जवाब दिया, मुझे 2-3 सफेद सूट दिलवा दे, क्योंकि मैंने इद्दत के दिनों में कौन से सूट पहने हैं। यही हाल ट्रम्प का है, जो हर रोज मोदी को कहा करता था कि पाकिस्तान ने आपके इतने रफेल गिराए हैं, आज बेचारे के खुद के रफेल गिर रहे हैं। ट्रम्प ने एक तकरीर में कहा कि मैंने सबकी जंगें रखवाई है, मेरी लगी हुई है तो कोई रखवा नहीं रहा। डोनाल्ड ट्रम्प की सगी औलाद। डोनाल्ड ट्रम्प मेरी माँ को कहता था यू आर केयरलेस, तुम मेरी बेटी की नहीं केयर कर सकती। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती। इस वक्त ट्रम्प बड़ा परेशान है, कह रहा है कि मैंने बहुत से ममालिक से मदद मांगी है, आबराए हरबज को खोलने में मेरी मदद करो। मैं तो हर जगह मदद करने के लिए जाता था, अब देख रहा है कि मेरी मदद कौन करता है। ईरान ने सुपर पावर को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है। मुझे तो लगता है ट्रम्प को ईरान ने शहबाज शरीफ बना दिया है, बेकारी मदद मांग रहा है। प्लीज कोई तो बंदा मेरी जगह रखवा दो, आइंदा मैं किसी से पंगा नहीं लूंगा। कोई अपने अब्बे दे कोलों ईद नहीं मंगदा, ये जिद्दां डोनाल्ड ट्रम्प दुनिया दे कोलों अपना हरबज खलवान दे लई मदद पिया मंगदा है। पर जो तेरी पसली एडा पार नहीं चुकदी ते तू क्यों एडे बड़े मुल्कां नाल पंगे ले रखा है? तेनू किन्ने क्या सी ईरान नु छेड़? अमेरिका ने 50 साल लगाकर अरब ममालिक में अड्डे बनाए, ईरान ने 15 दिनों में तबाह कर दिया। मुझे तो ईरान की पुलिस पंजाब पुलिस जैसी लगती है। असल बंदा मिले ना मिले, लेकिन उसके रिश्तेदार और मोहल्लेदार पकड़कर खूब फेंटा लगाते। 18 लाख रुपए के ड्रोन गिराने के लिए 36 करोड़ की मिसाइल दागनी पड़ रही। अमेरिका ईरान को आजादी दिलवाने के लिए चला था। ईरान ने लक वजह से पूरे अरब को अमेरिका और इसराइल से ही आजादी दिलवा दी। मेरे ख्याल में ट्रम्प ईरान को पाकिस्तान समझ रहा था कि यहाँ पर शायद नून लीग की हुकूमत कायम हो ही जाए। पाकिस्तान चो बड़े पैंपर ही नहीं लभण दे, वो किधर गए? वो ईरान ने अमेरिका के पहले पैंपर सारे भारत से उन्हें खरीद ली। ज्यादा दिमाग नहीं है हमारे पास, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। पाकिस्तानी अवाम का मशवरा है ईरान को कि अगर आप लोगों से इसराइल काबू में नहीं आ रहा तो आप एक दिन के लिए मेहमान हमारे ससुराल की तरफ भेज दे, वो सारा कुछ तबाह करके आपको वापस कर देंगे। ये ईरान को इसराइल तबाह नहीं हो रहे ना, दो दिन मेरे सोहरे नु घल के वेखो जे उन्होंने कुछ शहबाज की फिर गया। एक तरफ ट्रम्प बेचारा रो रहा है कि किसी तरीके से मेरी जंग को रुकवा दो, मगर दूसरी तरफ ये बबलू बेचारे का कहना है कि धमकियों का सीजन चल रहा है और मुझे कोई धमकी नहीं दे रहा, क्या मैं इतना ही बुरा हूँ? प्लीज कोई बंदा काजल का ही मिसाइल बनाकर मेरी तरफ भेज दो, नाम इसराइल का लिख दो। बबलू भाजी मार्केट च नवीं गालां आईयां ने, यहूदी आईडी तो कड्ढन लगा, दस्सिया जे किदां लगियां। शुम फिंग छोम फा फा जू फिंग छोम फा फा ची भूम। क्या ये भी मेरी गलती है? बबलू को जंग में ना शामिल करने की वजह से चीनी मीडिया ने एक नई न्यूज जारी कर दी है कि ईरान ने इसराइल और अमेरिका को मामू बना दिया है। आपको अहम खबर दें कि ईरान ने अमेरिका और इसराइल को मामू बना दिया। चीनी मीडिया के मुताबिक दुश्मन को फंसाने के लिए ईरान ने चीन से लाखों जानी लड़ाका तैयारे और टैंक खरीद रखे थे। मुझे अपने घर जाना है। जंग ईरान और इसराइल की है, छुट्टियां पाकिस्तान में हो गई हैं। हुकूमत की सोच से देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे स्कूल पेट्रोल भी कर जाते हैं। वैसे भी पंजाब की अम्मीजान का कहना है कि औलाद साइकिल दी जहाज से सोनी लगदी। राणा किदा है, ईद दी शॉपिंग कर ली कि नहीं? नहीं यार, हालात ही बड़े खराब आ। जेड़े 4 पैसे है सी अम्मी उन्होंने खर्च कर लिया। क्यों, उन्हें क्या ले लिया? उन्हें 11 अरब का जहाज ले लिया। ये क्या है? मोदी जी, आपने गैस की कीमत को बढ़ाकर अंधभक्तों के साथ बहुत ही गलत किया है। बेचारे रो रहे हैं कि हमें खाने के लिए गोबर दो, मगर अब उन लोगों को खाने के लिए गोबर नहीं मिल रहा। अब बेचारे क्या खाएंगे मोदी जी? शायद अब अंधभक्तों को समझ आ जाए कि गोबर खाने के लिए नहीं, चूल्हे में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता है। क्यों अंधभक्तों, पता है ईरान ने भारत का गैस क्यों बंद किया था? ताकि अंधभक्तों को पता चल सके कि गोबर को खाया नहीं जाता है, उसे सुखाकर जलाया जाता है। ठीक है। ट्रम्प का कहना है कि मैंने ईरान वालों से कहा कि प्लीज मैंने नेतन्याहू के कहने पर जंग शुरू की थी, अब वो बेचारा खुद तुम्हारे मिसाइलों की जिद में आ गया है, हम लोगों को माफ कर दो। तो ट्रम्प का कहना है कि आगे से ईरान ने जवाब दिया कि हम रमजान के मुकद्दस महीने में शैतान से बात नहीं कर सकते। डोनाल्ड ट्रम्प का कहना है कि मैंने ईरान को बातचीत करने की दावत दी, तो उन्होंने ये कहकर ठुकरा दिया कि ये रमजान का महीना है, हम शैतानों से बात नहीं करते। ईरान ने इतने ज्यादा मिसाइल गिरा दिए हैं कि यहूदी बेचारे अब घबरा गए हैं। उन्हें हर तरफ सायरन की आवाज सुनाई देती है कि ईरान अब भी हम पर मिसाइल गिरा रहा है। के अंदर
सायरनों के अलावा कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। यहूदियों के कान पक गए, कान बंद हो गया वो सायरन सुन सुन के, क्योंकि किसी भी टाइम मिसाइल आ जाता है। कोई मतलब ऐसा टाइम होता है जब मिसाइल ना आए वहाँ पे। समझ गया। अगर ट्रंप ने ईरान का इंजन ना बंद किया है ना, तो इसी तरह इसका सॉफ्टवेयर अपडेट होता रहे। दूसरे ममालिक की जंगें रुकवाने पर नोबेल प्राइज मांगने वालों को मेरे ख्याल में अब अपनी जंग रुकवानी चाहिए। दोस्तों, चाचू ट्रंप दुनिया का वाहद मिस्त्री है कि जिन्हें ईरान का इंजन खोल ते लिया, पर उन्होंने समझ नहीं आती कि इंजन जोड़े किवें, क्योंकि अगर जोड़ेगा तो सुख का साह लवेगा, नहीं जुड़ेगा तो फिर मरम्मत करवाई जाएगा। तू समझा? हाँ। अगर जंग इसी तरह जारी रही तो अरब शेखों पर बुरा वक्त आने वाला है। पहले नंबर पर तो उन लोगों को पाकिस्तान के वीजे ढूंढने पड़ेंगे, और दूसरे नंबर पर जिस तरह के उन लोगों के हालात है तो दुबई में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू करना पड़ेगा। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ये शेख पाकिस्तान में क्या करती? वो दुबई धुमाया था तो इधर पाकिस्तान आया तो मेरे मजदूर दुबई माफी तो हर रोज ईकर फैल का इजाफा करके बताने वाले ट्रंप के जब खुद के जहाज गिरे हैं ना, तो एक ही लफ्ज याद आया है, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। बह गए दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। मैं तेरे उठने नहीं देना अमेरिका, तू जाके बाहर, मैं तेरे उठने नहीं देना, मैं तेरे उठने नहीं देना। हाजी डोनाल्ड ट्रंप दूसरों के दरमियान सुलह करवाने पर नोबेल इनाम जीतने वाला बंदा जब आज ईरान से जंग हार गया है ना, तो फिर इसके बाद उसने सिंगिंग का काम शुरू कर दिया। वो तो अमेरिका का वज़ीर आज़म ट्रंप नहीं हैगा। इन्हां दी ते ईरान दी जंग नहीं सी लगी, ईरान ने मिसाइल सुट्टे, इन्हां दे घरे पागल हो गया ते हुण कुआली गाउण लग पिया जी। जंग के बाद पाकिस्तानियों आप लोग खुश हो जाओ, क्योंकि आप लोगों को अब वीजे कम पैसों में मिलेंगे, क्योंकि जो हाल ईरान ने अरब ममालिक का कर दिया है, 5 साल तक लेबर का काम नहीं खत्म होता। ईरान जिस हिसाब नाल अरबां दी तबाही लांदा पिया ना, अगले 10 सालां दे विच अरबां दे विच लेबर दा काम आम हो जाना है ते अरबियां नूं ना चाहंदे होया भी साडे गरीब पाकिस्तानियों दे वीजे खुलने पैने ने। क्या बात है सर। पाकिस्तानी औरतों के लिए टेंशन ये है कि हमें इस ईद पर कश्मीरी चूड़ियां क्यों नहीं मिली, और पाकिस्तानी मर्दों के लिए ये टेंशन है कि रमजान में हम लोग घूमने नहीं जा सकते क्योंकि रोजा लग जाता है, और अब रमजान के बाद में नहीं जा सकेंगे क्योंकि पेट्रोल लगेगा। कोरोना च भी बच गए, सलाब च भी बच गए, जंग च भी बच गए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ पेट्रोल महंगा कर दोगे तो ਅਸੀਂ मर जाएंगे? ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਸਤਾ कर ਦਿਓ। हम लोग सोचते थे कि टेक्नोलॉजी सिर्फ पाकिस्तान के पास है, नहीं भी नहीं, अमेरिका के पास भी है। जिन लोगों ने चीन पर $5 की पेंटिंग बनाकर अमेरिका के $3 बिलियन ले डूबा, अमेरिका के सैटेलाइट ने समझा ये ईरान का जहाज। ऊपर ना पेंट के साथ जहाज बना दिए हैं, और वो अमेरिकन के जो हेलीकॉप्टर आ रहे हैं उनको लग रहा है कि यार ये बड़े हाईटेक जहाज खड़े हुए हैं और वो उनके ऊपर बमबारी कर रहे हैं। हमें लगता है जुगाड़ लगाने में सिर्फ पाकिस्तानी बहुत आगे हैं, पर नहीं, वही इतने ईरान ने भी काम चुकिया हुआ है। जंग लड़ने वाले मुल्कों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें वही है, लेकिन हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने जंग देखने वाले ममालिक की कीमतें बढ़ा दी। ईरान दे विच फसे हुए 500 पाकिस्तानी अपने वतन पाकिस्तान पहुंच के पाकिस्तान च फस गए ते हुण तादाद 22 करोड़ 500 हो गई है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों को किसी जान नंबर से कॉल आए तो मत उठाएं, क्योंकि आजकल ट्रंप हर बंदे को ईरान के खिलाफ मदद के लिए फोन कर रहा है। एक बात आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये सर्दी को किसने बताया था कि हम लोगों ने गर्म कपड़े पेटी में रख लिए और पंखे चला लिए हैं। अगर इसराइल दे विच पीटीआई दा झंडा ला दिता जावे, फिर इसराइल ते हमला भी होएगा ते नेतन्याहू अगवा भी होएगा। पाक फौज जिंदाबाद। हर रोज ट्रंप मोदी की इतनी ज्यादा बेइज्जती करता था, उसको गिनवाता था कि बताओ तुम्हारे जहाज कितने गिरे हैं। मेरे ख्याल में अब ट्रंप को समझ आ गया होगा कि जहाज किट किट करके गिरते हैं। चाचू ट्रंप, यार मोदी बारे की ख्याल है तेरा? इस गंदी औलाद नाम से ना सवाद।